सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग से सवाल के साथ। जी दोस्तों, सवाल तो हर बार की तरह इंटरेस्टिंग है, बट इस बार प्लेटफॉर्म चेंज है, राइट। तो इस बार जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो क्वेश्चन मैंने ढूंढा तो मुझे गीक्स फॉर गीक्स पे एकदम परफेक्ट वही वाला क्वेश्चन मिला है। और अगर आप लोगों को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन मिलता है, लेट्स सपोज लीड कोड पे या कहीं, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। जस्ट दैट कि हम यहाँ पे इसका अप्रोच डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप सिमिलर क्वेश्चंस कहीं से भी उठाकर सॉल्व कर सकते हो। एंड यस, टाइम टू टाइम हमें नई नई चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर डेवलपर्स, राइट। तो जल्दी से सवाल देखते हैं और फिर देखते हैं इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी। जल्दी से सवाल पढ़ लेते हैं क्या क्या रहा है, देन फिर हम अपना कोड लिखेंगे। सो सवाल है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, एक इंटीजर्स का एरे दिया हुआ है। फाइंड द इन्वर्जन काउंट इन द एरे। हमें एरे के अंदर इन्वर्जन काउंट फाइंड करने हैं। अब इन्वर्जन काउंट क्या है आगे पढ़ते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। So two array elements ARRI and ARRJ from an inversion if ARRI is greater than ARRJ and I is less than J। ठीक है, मैं समझाऊंगा एग्जांपल से। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया हुआ है आपको डेफिनेशन इन्वर्जन काउंट का। फॉर एन एरे, इन्वर्जन काउंट इंडिकेट्स हाउ फार और क्लोज द एरे इज फ्रॉम बीइंग सॉर्टेड। ठीक है, बेसिकली एरे को सॉर्ट ही करना है और उसी चीज में कुछ आपको बताना है, ठीक है। इफ द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड देन द इन्वर्जन काउंट इज 0। If an array is sorted in a reverse order, then the inversion count is the maximum। इसका मतलब क्या है, जल्दी से ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं। सो अगर एक चीज आप लोगों ने ध्यान दी होगी, तो एक चीज हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि ARRI इज ग्रेटर देन ARRJ। अगर ये कंडीशन है तो हमारा काउंट इन्वर्जन एरे में है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सी ARRI इज ग्रेटर देन ARRJ। अगर ये कंडीशन है तो थोड़ा सा समझते हैं इसका मतलब क्या है। मान लो ये एरे है, अगर हम इस एरे को सॉर्टेड फॉर्म में लिखते तो इसका अरेंजमेंट क्या होता, 1 2 3 4 एंड 5, यही इसका सॉर्टेड अरेंजमेंट होता। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर है या कौन सा ऐसा नंबर है जिसे आना तो चाहिए था बाद में बट आ गया है पहले, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो ARRI इज ग्रेटर देन ARRJ है। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, 2 से, ठीक है। तो इज 2 इज ग्रेटर देन 4, नॉट, छोटा है, राइट। इज 2 इज ग्रेटर देन 1, यस, 2 1 से बड़ा है। तो एक पेयर हमें मिला 2 एंड 1 का, ठीक है। इज 2 इज ग्रेटर देन 3, नॉट, छोटा है। इज 2 इज ग्रेटर देन 5, नो, ये भी छोटा है, ठीक है। 2 का काम हो गया। अब 4 से देखते हैं। इज 4 इज ग्रेटर देन 1, यस, 4 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये एक पेयर मिल गया। इज 4 इज ग्रेटर देन 3, क्या 4 3 से बड़ा है, यस, तो एक पेयर हमें ये मिल गया, राइट। इज 4 इज ग्रेटर देन 5, नो, 4 तो 5 से बड़ा नहीं है, कंफर्म है, ठीक है। अब 1 से स्टार्ट करते हैं। इज 1 इज ग्रेटर देन 3, नहीं, छोटा है। 1 इज ग्रेटर देन 5, छोटा है। इज 3 इज ग्रेटर देन 5, नहीं, ये भी छोटा है। तो हमें यहाँ पे 3 पेयर मिले, ठीक है, जो कि बड़ा था और छोटे से पहले आ गया था एरे में, राइट। तो हमारे यहाँ पे काउंट हो जाएगा 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है क्या, कोई भी ऐसा बड़ा एलिमेंट जो छोटे से पहले आ गया है, अगर वो आपको एरे में मिल जाता है, दैट मीन्स कि आपको एक काउंट मिल गया है, एक इन्वर्जन पेयर मिल गया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो अब जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ें समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, गीक्स फॉर गीक्स पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। सिमिलर टू लीड कोड ही है, बस इसमें एक चीज़ चेंज है कि ये आपको क्लास बेस्ड मेथड प्रोवाइड करता है कोड लिखने के लिए। अगर आप लाइन नंबर 45 एंड लाइन नंबर 50 का ये पैरेंथेसिस भूल जाओ ना, तो अगर आप इतना देखोगे तो आपको सेम वही कोड लिखना है उसी तरीके से जैसे हम लीड कोड में लिखते हैं। जस्ट दैट कि कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं, जैसे कि अगर किसी चीज़ को रेफरेंस देना होता है तो हम उसे दिस डॉट करके रेफरेंस देते हैं, राइट, क्योंकि ये क्लास बेस ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। हम धीरे धीरे इस पर भी कोड करेंगे और कोड करते करते चीज़ें समझ में आने लगेंगी और हम सीख भी जाएंगे। क्लियर है? तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा सॉल्व करने का सबसे पहला इंट्यूशन समझते हैं कि सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम सोच क्या सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हमारे पास एरे था 2 4 1 3 5, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। ये हमारा एरे है, ठीक है। हमें काउंट्स निकालने हैं, कौन से काउंट्स, यही वाले काउंट्स निकालने हैं, राइट। काउंट इज इक्वल टू 3 और हमारे पास ये 3 पेयर थे 2 1 4 1 4 3, राइट। 3 पेयर मिले थे 2 1 4 1 4 3 और काउंट 3 था। सो हमें 3 पेयर मिले थे, काउंट था हमारा 3, पेयर मिले थे 2 1 4 1, राइट, एंड 4 3, ठीक है। ये 3 पेयर्स हमें मिले थे। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में सॉल्यूशन आएगा वो आएगा ये कि हम एरे पे लूप तो चलाएंगे, कंफर्म है, एरे पे लूप तो करेंगे।
तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे काउंट, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, सिंपल है, समझते जाना, क्योंकि हमें काउंट एट द एंड हमें काउंट रिटर्न करना है, राइट, काउंट रिटर्न करना है। और सबसे पहले हम एक लूप चला लेंगे, क्योंकि एरे पे लूप चलाने से ही हम कुछ कर पाएंगे, राइट। लूप चला लेंगे कहाँ तक, समझना थोड़ा सा। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया, तो उसी में हमारा जो इंट्यूशन है वो क्लियर हो गया था। अगर हमें सबसे पहले 2 से चेक करना है, इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर जो छोटा आ गया है, तो हम पहले 2 पे स्टिक हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इससे पूछेंगे 4 आर यू लेस देन 2, तो ये कहेगा नहीं हम तो बड़े हैं, तो ठीक है। फिर 1 से पूछेंगे आर यू लेस देन 2, ये कहेगा हाँ हम तो छोटे हैं, तो हमें एक काउंट मिल जाएगा, राइट, हमें एक काउंट मिल जाएगा। फिर 3 से पूछेंगे आर यू लेस देन 2, ये कहेगा नहीं। 5 से पूछेंगे आर यू लेस देन 2, ये भी कहेगा नहीं, तो हमें यहाँ पे एक काउंट मिला, ठीक है। अब हम 2 से 4 पे शिफ्ट होंगे, क्लियर है, 4 पे शिफ्ट होंगे, एंड देन 4 के बाद वाले से पूछेंगे, पीछे वाले से तो पूछना ही नहीं है, बाद वाले से पूछेंगे कि इज 1 आर यू लेस देन 4, ये कहेगा यस आई एम लेस देन 4, तो मेरा एक काउंट बढ़ जाएगा। 3 से पूछेंगे आर यू लेस देन 4, ये कहेगा हाँ मैं भी छोटा हूँ, मुझे पहले आना चाहिए था, राइट, तो यहाँ पे और हमारा एक काउंट बढ़ जाएगा। 5 से पूछेंगे आर यू लेस देन 4, कहेगा नहीं मैं तो बड़ा हूँ, तो हमारा काउंट यहाँ तक स्थिर है। फिर हम इस पे कन्फर्म इस पे आएंगे, क्लियर, 1 पे, और फिर फर्दर चेक करेंगे, फिर 3 पे आएंगे, फर्दर चेक करेंगे, 5 पे आएंगे, फर्दर चेक करेंगे। बट समझना 3 पे आएंगे, 3 पे आएंगे तो 1 पे आएंगे तो 3 से पूछा, 5 से पूछा, क्लियर, उसके बाद जब 3 पे गया ना तो 5 से पूछा, अब 5 पे जाऊंगा तो किससे पूछूंगा, कोई है आगे में, कोई नहीं है ना। इसका मतलब कि 5 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, 5 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं तक आने की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ तक आने का ज़रूरत है ना, तो जो पहला लूप चलेगा ना, ध्यान देना, 5 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है जिससे मैं पूछ सकूं कि क्या तुम मुझसे छोटे हो, नहीं ना, तो हमें 5 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 3 तक ही रहना है, मतलब लेस देन n-1, क्लियर है, ये हमारा पहला लूप है। दूसरा लूप इसके अंदर चल रहा है, आई होप क्लियर है। जे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, समझना, हम 2 पे थे, पूछना कहाँ से स्टार्ट किया, 4 से, क्लियर है, पूछना कहाँ से स्टार्ट किया, 4 से। फिर जब हम 4 पे आए तो किससे पूछना स्टार्ट किया, 1 से, उसके बगल वाले से। दैट मीन्स हर बार i+1 से स्टार्ट होगा हमारा जे, कहाँ तक जाएगा, जे हमारा जाएगा लास्ट तक, क्योंकि 2 के लिए हम 4 से भी पूछ रहे हैं, 1 से भी पूछ रहे हैं, 3 से भी पूछ रहे हैं, एंड 5 से भी पूछ रहे हैं, तो ये n तक जाएगा, क्लियर है। और अब हम अपना कंडीशन लिख देंगे, सिंपल सा। कंडीशन क्या था, कंडीशन तो क्वेश्चन में ही गिवन, राइट, इफ ARR I is greater than ARR J, राइट, इफ ARR I is greater than ARR J, तो सिंपल है, काउंट को प्लस प्लस करते जाओ और लास्ट में रिटर्न कर दो काउंट को। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। और मैंने आपको ड्राई रन करके भी बता दिया है, तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। जल्दी से इसको कोड करके देखते हैं। मुझे पता है काफ़ी आसान लग रहा होगा, बट देखते हैं कि आखिर है क्या, क्योंकि अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखोगे ना, डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है इसका, ठीक है। क्यों मीडियम है, क्या रीज़न है, और इतना आसान कोड। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, कंपनी टैग किस किस कंपनी में इसे पूछा गया है, तो अगर आप देखोगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेक माई ट्रिप, अडोबी, बैंक बाजार, मिंत्रा, मतलब टॉप एमएनसीज कंपनी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यार इतना पिद्दी सा क्वेश्चन तो नहीं ही पूछेंगे, राइट, बट ठीक है, देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, क्या चीज़ें चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले अपना ये वाला कोड लिखते हैं, ठीक है। लेट काउंट इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया था, आई होप आपको ब्लैक बोर्ड वाली थिंग्स याद होंगे, राइट। एंड फॉर लेट आई इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से, आई इज लेस देन, रिमेंबर n-1 तक, n तक नहीं, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, n प्लस प्लस आई, क्लियर है। दूसरा जो लूप चला ना वो इसके अंदर चला, सो फॉर लेट j इज इक्वल टू i+1, रिमेंबर i+1, क्योंकि हम उसके बगल वाले से हर बार पूछ रहे हैं कि क्या आप इस जो हमारा जिससे हमने लूप स्टार्ट किया है, हम उसके बगल वाले से पूछ रहे हैं क्या आप पर्टिकुलर उस एलिमेंट से छोटे हो, तो वो मुझे आंसर करेगा जो भी होगा, राइट। एंड j इज लेस देन, ये तो n तक चलेगा, ये सब पे चेक कर रहा होगा एट द एंड, राइट, j इज लेस देन n एंड प्लस प्लस j, क्लियर है। और लास्ट में हम अपना
इफ कंडीशन लिख देंगे कि इफ ARRI इज ग्रेटर देन ARR ऑफ J, अगर ये चीज़ है तो काउंट प्लस प्लस कर देना, सिंपल। और हमें यार रिटर्न करना होगा कहाँ पे, फॉर लूप जहाँ एंड हो रहा है C। बहुत सारे पैरेंथेसिस हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला पैरेंथेसिस तो ये क्लास के लिए है, राइट। ये वाला पैरेंथेसिस फंक्शन पे बंद हो रहा है और ये वाला पैरेंथेसिस लूप पे बंद हो रहा है। रिटर्न कहाँ लगाते हैं, लूप के बाहर, रिटर्न काउंट। क्लियर है। जल्दी से चलाते हैं कोड और देखते हैं कि चलता है या नहीं, या फिर कुछ एरर देता है, क्योंकि इतना आसान तो नहीं होना चाहिए। वाह यार, चल गया कोड, बट ठीक है, चल तो गया है। फर्स्ट टेस्ट केस के लिए चल रहा है, सबमिट करके देखें क्या। लेट सबमिट इट, एंड सबमिट भी हो जाएगा क्या। अच्छा देखो, 42 नंबर टेस्ट केस पे, टोटल 370 टेस्ट केस हैं इसके, 42 नंबर टेस्ट केस पे फेल हो जा रहा है। फेल क्यों हो रहा है, हमारा कोड गलत नहीं है, इसने हमें दिया है TLE, टाइम लिमिट एक्सीडेड, राइट। क्यों, योर प्रोग्राम टुक मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट एक्सीड 2.27 सेकेंड ले रहा है, प्लीज ऑप्टिमाइज योर कोड एंड सबमिट अगेन। ठीक है, हिंट भी दे रहा है भाई, ऑप्टिमाइज करो एंड सबमिट अगेन। तो अब समझ में आया कि ये क्वेश्चन मीडियम क्यों है। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, आई होप मैंने 5-6 वीडियो में इन चीज़ों को डिस्कस किया है, तो आप थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर आप देखोगे ना, चलो इसमें समझते हैं। अगर आप देखोगे, सिंपल है ना, 2 फॉर लूप चला रहे हैं हम, 2 फॉर लूप चला रहे हैं। ये फॉर लूप पूरे एरे पे आइट्रेट कर रहा है, राइट, और ये वाला फॉर लूप भी पूरे एरे पे आइट्रेट कर रहा है। बट ये वाला फॉर लूप अगर एक पे है तो ये फॉर लूप पूरे पे आइट्रेट करके आ रहा है, ये फिर दूसरे पे जाएगा, फिर से ये पूरे पे आइट्रेट करेगा, तीसरे एलिमेंट पे जाएगा, फिर से ये पूरे पे आइट्रेट करेगा। इसका मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, राइट। बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ये लेगा। तो ठीक है, अब जल्दी से एक बार चलते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन मीडियम क्यों है और इसका ऑप्टिमल अप्रोच होना क्या चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंस्ट्रेंट्स काफ़ी टाइट दिए हुए हैं और इसी की वजह से हमारा ये कोड जो है ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बट एट द एंड अगर आप देखोगे तो एक प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन है और ये इंटरव्यूअर ने पूछा हुआ है एक कैंडिडेट से, ठीक है, और सेम इसी प्लेटफॉर्म पे उसने क्वेश्चन दे दिया था और सॉल्व करना था। तो ठीक है, हम ब्रूट फोर्स से सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, हम अपना नॉलेज यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बट यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिसमें हम फंस गए, हमारा कोड फंस गया। क्या है, बिग ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करके हमें ये क्वेश्चन लिखना है, हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है बेसिकली। एंड स्पेस की बात करें तो ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो हमें जो इसका सॉल्यूशन लिखना है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, अब ये क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है ये मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा, और इस पार्ट में मैं यहीं तक रहने देता हूँ। इसका रीज़न ये है ना कि आप लोग कोई कमेंट्स तो करते नहीं, राइट, और चलो कोई कोड देख रहा है नहीं देख रहा है मुझे ये तो पता नहीं चल पाता है, बट स्टिल गाइज अगर आप कोड देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, मैं इतने अच्छे से कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की, समझ में आ रहा है, प्लीज़ एक लाइक तो आप दे ही सकते हो मुझे। एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसका सॉल्यूशन एक बार सोचो, कहीं भी सर्च करो, समझने की कोशिश करो, और उसके बाद जब अगले पार्ट में मैं इसका फुल सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा ना और मैं अपने तरीके से उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, तब अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आता है, समझ आता है, तो आई गारंटी कि आप लाइक ज़रूर दोगे और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाओगे। क्लियर है, तो अभी के लिए इस सॉल्यूशन पे ही रुकते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका जो बेटर सॉल्यूशन है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, समझो, और उसके बाद अगर किसी को मिल भी जाए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी मैं डिस्कस तो करूंगा ही इसका सॉल्यूशन। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि बड़े बड़े टॉप एमएनसीज कंपनी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका अगला पार्ट में मैं इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। एंड यस, ये कोड भी बुरा नहीं है, अगर आपको ये क्वेश्चन VS कोड पे दिया जाए तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये गीक्स फॉर गीक्स पे ना दिया जाए और आपको इतने टाइटर कंस्ट्रेंट्स ना दिए गए हों, इतने टाइटर कंस्ट्रेंट्स ना दिए गए हों, आप सिंपल ये अप्रोच यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। इंटरव्यू में आप सिंपल ये अप्रोच यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना, जो भी आपको समझ में आए, अच्छा बुरा जो भी समझ में आए कमेंट जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर तो जाना नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।